4.3 चल रही थी हमारी और इसके हमने 2 सवाल समझा दिए थे। अब हम इस तीसरे सवाल की ओर आ जाते हैं। ये तीसरा सवाल हमारा समांतर चतुर्भुज हीयर की रचना करनी है। तो देखो इसका कच्चा चित्र ना मैं यहां बना देता हूं। ये इस प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज बनाना है और इसका नाम है हीयर, HEAR। इसमें HE 5 सेंटीमीटर है और EA 6 सेंटीमीटर है और कोण R 85 डिग्री है। ये कोण 85 डिग्री का है। तो हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से जानते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि हमसे कोण R दिया है तो हम इस RH को नीचे खींच लेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा ये। तो अब हम पक्का चित्र बनाते हैं और RH को नीचे खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मैं RH 6 सेंटीमीटर खींच रहा हूं। इस प्रकार से देखो यहां से शुरू किया और 6 पे जाके मैं रुक जाऊंगा। तो ये हमारी RH हो गई 6 सेंटीमीटर। अब बिंदु R पे D सेट करके और हम 85 डिग्री का कोण बना लेंगे। देखो ये DB पारदर्शी है, मैं पिछली वीडियो में भी कहनी भूल गया। थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाई देता है जबकि मैं सही रखता हूं। ये पारदर्शी होने के कारण ना ऐसा लगता है कि हमने सही नहीं लगा रखी है, जबकि वास्तव में मैं सही लगाता हूं। तो देखो मैंने ये R पे सेट कर दिया है, इसका पॉइंट T पॉइंट। और अब मैं यहां से 0 से 85 तक गिनता चला जाऊंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 और 5 85। तो ये मैंने डॉट लगा लिया और ये हमारा 85 डिग्री का कोण बन गया। तो हम इसको मिला देंगे R से। इस प्रकार से ये हमारा R बिंदु पे 85 डिग्री का कोण बन गया। देखो R से A 5 सेंटीमीटर है तो अगर हम यहां R से 5 सेंटीमीटर प्रकार भर के चाप काट देंगे तो A बिंदु आ जाएगा। तो देखो मैं प्रकार में 5 सेंटीमीटर भर रहा हूं। वही हर बार की तरह 5 पर नोक रखी मैंने और मैंने इसको 0 तक खोल दिया। तो ये प्रकार में 5 सेंटीमीटर की नाप भर गई है। इसे मैं R बिंदु पर रख करके और चाप काट दूंगा तो A बिंदु प्राप्त हो जाएगा। कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया? A। यहां लिख देंगे A और 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास वहां कच्चे चित्र में जाने की जरूरत नहीं है। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी और ये 5 है तो ये 5 होगी। इस प्रकार हम प्रकार में 6 भर के A से चाप काट देंगे और 5 भर के H से चाप काट देंगे तो हमारा बचा हुआ बिंदु E आ जाएगा। हियर का E बिंदु बच रहा है वो आ जाएगा। तो देखो हमें स्केल की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। यहां से 6 सेंटीमीटर भर लेंगे। H पर प्रकार की नोक रखी। नहीं हम ऐसा करते हैं, हमने 5 सेंटीमीटर भरी भराई हमारे पास ऑलरेडी, इसलिए हम इस 5 का यूज कर लेते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चाप काटी थी ना, तो वो ऐसे कैसे यहां से चाप लगा देंगे H से इस प्रकार से। और अब हम 6 सेंटीमीटर भर लेते हैं। तो हम कॉपी को घुमा भी सकते हैं, बता दिया हमें सुविधा रहनी चाहिए चित्र बनाने में। तो हमने कॉपी को घुमा लिया और R पे नोक रख के और H तक खोल लिया तो ये 6 सेंटीमीटर भर गई प्रकार में। और अब इसको A बिंदु पे रख के और चाप काट दिया तो हमारा कौन सा बिंदु आ गया? E बिंदु आ गया। ये इस एक को हम मिला देंगे तो हमारा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो एक को H से मिला दो। तो देखो मैंने बताया पेंसिल को पहले टेक लेने से स्केल जल्दी सेट हो जाता है। अब लिख दो 5 सेंटीमीटर और एक को E से मिला दो और लिख दो 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार मैंने A पर नोक रखी और इसको स्केल को सेट किया और इसको मिला दिया।
यहां लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। इसकी रचना आपको स्वयं करनी है। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा हुआ। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो क्या हुआ, मैं जब चौथा सवाल देख रहा था तो पूरी बुक खंगाल ली, तो 4.5 में भी चौथा और तीसरा सवाल बिल्कुल ऐसा कैसे, इसलिए मैंने एक तरह से लिख रखा है। देखो आयत ओके में ओके 7 और के 5, इसकी तो बारी अब है। लेकिन जब 4.5 में जाओगे तो वहां चौथा सवाल आएगा, उसमें भी आयत का नाम भी ओके ही दिया हुआ है, ओके 5.5 और के 4.2। यानी कि सेम, सिर्फ सवाल का साइज का फर्क पड़ेगा, छोटा बड़ा बनेगा एक ही तरीके से। और इसी प्रकार आसन भुजाएं भी 5 और 4 है। तो हम इनमें से भी अगर इसका नाम भी अपनी मर्जी से, क्योंकि उसने नाम नहीं दिया तीसरे सवाल में, दिया आयत बनाओ जिसकी आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो हम अगर इस आयत का नाम भी ओके अपनी मर्जी से मान लेंगे तो वही ओके बराबर 5 हो जाएगी और के बराबर 4 हो जाएगी। तो तीनों सवालों में साइज का फर्क पड़ेगा। कोई सा भी सवाल कर ले, तो मैं इसमें ये वाला सवाल कर रहा हूं 4.5 का तीसरा, यानी कि मैं निशान लगा देता हूं कि इस सवाल को मैंने सेलेक्ट किया है। इसी की तरह बाकी के 2 सवाल ऊपर वाले आप स्वयं करोगे। तो इसको शुरू करते हैं। तो नीचे हम 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। यहां पर ये देखो हम 5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं। इस प्रकार से स्केल रखा है हमने और 0 से स्टार्ट करके हम 5 तक पहुंच गए। तो ये 5 सेंटीमीटर खींच लिया हमने। नाम हम ओके ही रखेंगे। तो इस भुजा का क्या नाम हो जाएगा, ओके। और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब आयत के गुणधर्म से हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए हम इस के बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो 90 डिग्री के कोण हमने कल भी बनाने सिखाए, जो हमारी वो पहले वाली वीडियोस में। तो इस प्रकार से हम यहां से ऐसे चाप घुमाएंगे और इसके बाद में हम यहां पर नोक रख के एक चाप काटेंगे, 60 का कोण बन जाएगा। 60 पर नोक रख के दूसरा चाप काटेंगे, 120 का कोण बन जाएगा। 60 पे रखे ऊपर की ओर आधा कर देंगे, 60 पे और फिर 120 पे। तो ये जो चाप प्राप्त हुआ, ये क्रॉस हमें प्राप्त हुआ, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस क्रॉस पर हमने पेंसिल की नोक रखी और इसको के से मिला दिया। तो इस प्रकार ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम जानते हैं कि इसकी दूसरी भुजा के ए 4 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर ये दे रखी। यहां पर ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हम अब 4 सेंटीमीटर भरेंगे इसके में और 4 पे नोक रख के इसको 0 तक खोल देंगे। तो देखो ये के पर रखा, चाप लगाया, तो ये हमारा कौन सा बिंदु आ गया, ए बिंदु आ गया। यहां लिखेंगे ए और 4 सेंटीमीटर। ये कोण 90 डिग्री का। क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो के ए 4 है तो ये ओ वाई भी 4 हो जाएगी। क्योंकि हमने प्रकार में 4 भरी भराई है, हमारी मेहनत दोबारा से नहीं होगी, इसलिए हम ओ पे नोक रख के और 4 का चाप काट देंगे। और क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये ए वाई भी कितनी होगी, जितनी ओ के 5। तो हम इसको 5 सेंटीमीटर यही से खोल लेते हैं। इस प्रकार से देखो मैंने के पर नोक रखी और ओ तक खोल दिया, तो ये 5 का प्रकार खुल गया। और इसको ए पे रख करके और चाप काट दिया, तो हमारा वाई बिंदु आ गया। ये कौन सा बिंदु आ गया, वाई। अब हम इनको बारी बारी से मिला देंगे तो हमारे आयत की रचना हो जाएगी। सिर्फ साइज का फर्क पड़ेगा, जो ऊपर मैंने 2 सवाल छोड़ दिए उनमें, बाकी सवाल छोटा बड़ा हो जाएगा, आयत छोटा बड़ा हो जाएगा, बाकी बनेगा ऐसा कैसा। तो इस प्रकार से हमने ये आयत ओके की रचना की। इसमें भुजाओं के नाप भर देंगे कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। हम चाहते तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बना के, इस ओ बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बना के 4 का चाप काट के भी वाई प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि आयत को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हमें मालूम होती है। तो इस प्रकार से आपकी 4.3 भी समाप्त हुई। इसका चौथा सवाल आपको खुद करना है और 4.5 का तीसरा चौथा भी आपको करना है, जिसमें तीसरा मैंने समझा दिया, चौथा आपको खुद करना है। अब 4.4 में आ जाओ। देखो इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, ये पहला है और ये दूसरा है।
तो पहले और दूसरे सवाल में हमसे क्या दी गई है, 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए गए हैं। तो हम पहले को समझाते हैं, फिर दूसरे को समझाते हैं। तो इस प्रकार से इस पहले सवाल का हम कच्चा चित्र बना लेते हैं। तो एक कैसा ही भी चतुर्भुज खींच लिया, अपना जैसा मन करा वैसा खींच दिया, और इस पे नाम लिख दिया डियर, DEAR, और इसमें दी गई नाप भर दी। तो देखो DE 4, तो यहां 4 भर दी, EA 5, तो यहां 5 भर दी। देखो वास्तव में तो हमने ये बड़ी खींच रखी, छोटी, लेकिन ये कच्चा चित्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं सवाल को कि कौन सी बड़ी है कौन छोटी है। अगर पढ़ के बनाने लगेंगे तो फिर हमारा पक्का चित्र ही बन जाएगा ना एक ही बार में। इसलिए कच्चे चित्र में कोई चीज का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति बना के नाप भरनी, ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें रचना कैसे होगी इसकी कंप्लीट। उसके बाद आगे AR 4.5, तो ये 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कोण E 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया। कोण A 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हम इसकी देखो रचना करेंगे तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये खींच लेंगे, 60 का कोण बना देंगे, 5 का चाप लगा देंगे, 90 का कोण बना देंगे, 4.5 का चाप लगा देंगे, सीधा सीधा सवाल हो जाएगा बिल्कुल। तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर खींच रहे हैं। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर खींचने की प्रक्रिया शुरू की। तो मुझे ये नहीं पता लगता कि आपको कैसे दिखेगा, मैं किस प्रकार से खींचूं, शायद आपको दिख जाएगा। ये हमने 4 सेंटीमीटर खींच दी, नाम रखा इसका DE, और इस पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब E बिंदु पे देखो 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, इसलिए हम यहां 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। जिस कोण में 15 का भाग चला जाए वो प्रकार से बन जाता है, इसलिए 60 डिग्री का कोण प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि 15 चौकू 60। उससे और छोटे भी बन सकते हैं, 7.5 का भाग चला जाए वो, लेकिन उसको हम बनाते नहीं है ना, हमारे बुक में होता है ऐसा ज्यादा छोटा कोण। तो इस प्रकार से हमने यहां पर एक चाप लगाते ही 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, और इसको आगे बढ़ा देंगे। देखो स्केल सेट किया इसके ऊपर इस प्रकार से, और स्केल सेट करके और इसको हमने बढ़ा दिया। तो देखो हमारा चित्र ऐसा लग रहा है कॉपी से बाहर जाएगा, हमने ज्यादा योजना पहले बनाई नहीं थी। यहां हो सकता है बाहर चला जाए, बाहर जाएगा तो उसका भी कोई इलाज करेंगे। फिलहाल यहां लिखते हैं 60 डिग्री, और 4.5 का नहीं 5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। कितने का चाप काटते हैं? 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि EA 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम अपने प्रकार में 5 सेंटीमीटर भरेंगे। देखो 5 पर नोक रखी और इसको 0 तक खोल लिया और चाप लगा दिया 5 सेंटीमीटर का। ई पर प्रकार की नोक रखी और हमने इस प्रकार से ये ए बिंदु प्राप्त कर लिया 5 का चाप लगा के। यहां थोड़ा सा घालमेल हो गया, तो ए 5 सेंटीमीटर। अब हम इस ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमने कागज को अपने हिसाब से घुमा लिया ताकि हमें 90 डिग्री का कोण बनाने में असुविधा नहीं हो। तो यहां ए पर देखो प्रकार की नोक रखी और 90 डिग्री का कोण बार बार बन रहा है, तो हमने इस प्रकार से ये चाप घुमा दिया। एक चाप काटा, 60 का कोण बना, दूसरा चाप काटा, 120 का बना, इनका आधा कर दिया तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इसको हम स्केल सेट करके और मिला देते हैं। तो देखो ये स्केल लगाया हमने और इसको मिला दिया। इस प्रकार से ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम, क्योंकि हमारी ये वाली भुजा 4.5 दी हुई है, इसलिए हम स्केल में 4.5 भरेंगे। देखो ये 4.5 पर प्रकार की नोक रखी और इसको हमने 0 तक खोल लिया और ए बिंदु से चाप लगा दिया। तो हमारे कौन सा बिंदु आ गया? आर बिंदु आ गया। यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे आर
और यहां लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। आर को डी से मिला देंगे तो हमारा अभिष्ट चतुर्भुज डीआर बन जाएगा। तो देखो इस प्रकार से हमने इसको इससे मिला दिया, तो हमारा कौन सा चतुर्भुज बन गया? डीआर। तो बहुत सीधा था, इसकी रचना आप स्वयं लिख लोगे। अब हम इसी के दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। इसका दूसरा सवाल है, इसका भी एक कच्चा चित्र बना लेते हैं बिना सोचे समझे जल्दी से। और इसका नाम है ट्रू, TRUE। इसमें नाप भरते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये RU 3 सेंटीमीटर और UE 4 सेंटीमीटर, और कोण R 75 डिग्री और कोण U 120 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसा हमने अभी अभी किया है, सिर्फ कोण और नाप बदल गई है, यानी कि आकार दूसरी तरह का बनेगा, चतुर्भुज बनाने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो देखिए ये हम 3.5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, 3.5 पे रुक गए। TR 3.5 सेंटीमीटर। आर बिंदु पे 75 डिग्री का कोण हमने कल भी बनाया था, पहली वीडियो में भी। तो यहां पर हम 75 डिग्री का कोण बनाना शुरू कर रहे हैं। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। तो 75 का कोण बनाने के लिए हम 90 का बना रहे हैं। 60 का बना, 60 पे नोक रखी, 120 का बना, 120 और 60 का आधा कर दिया, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। क्योंकि हमारा असली कोण नहीं है, 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे, क्योंकि हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, हमें इसकी मदद लेनी है 75 का कोण बनाने के लिए। तो वापस 90 पे नोक रखी, मैं हर बार बताता हूं 90 ये नहीं है, यहां है 90, और ऐसे चाप घुमाया, 60 पे रखा और इस चाप को ऐसे काट दिया। तो ये दोनों का कटान बिंदु है, ये वाला, यहां 75 डिग्री का कोण आ गया। इस प्रकार हमने स्केल को सेट किया और 75 का कोण बना दिया। यहां लिखेंगे 75 डिग्री और इसकी नाप है 3 सेंटीमीटर। कितनी नाप है? UR 3 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार में 3 सेंटीमीटर भरेंगे। ये देखिए 3 सेंटीमीटर हमने 3 पे नोक रखी और इसको खोल दिया यहां तक 0 तक, और R बिंदु पे रख के चाप काट दिया। तो ये हमारा कौन सा बिंदु आ गया? U बिंदु आ गया, और यहां हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब देखो U पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि हमारा U बिंदु पे कितने कोण दिया है? 120 का। तो बहुत सीधा 120 का कोण हम बार बार बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जब भी बनाते हैं। इस प्रकार से देखो हमने चाप घुमाई, और चाप घुमाने के बाद जैसे ही यहां से एक चाप काटेंगे 60 का, 60 से दूसरा चाप काटेंगे 120 का, तो बहुत सीधा होता है 120 डिग्री का कोण। और इसको हम देखो यहां पर 120 पे सेट करके और स्केल को सेट कर दिया U बिंदु पे और इसको आगे बढ़ा दिया। अब हम देखो हमारी EU 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए हम प्रकार में 4 सेंटीमीटर भर लेंगे। देखो 4 पर नोक रखी, 0 तक खोल दिया और U से चाप काट दिया। ये हमारा U बिंदु से चाप काट दिया, तो E बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु आ गया? E। कितनी नाप का है? 4 सेंटीमीटर। E को T से मिला तो हमारा अभिष्ट चतुर्भुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा चतुर्भुज बन गया। इसकी भी रचना आपको स्वयं करनी है।